एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न को हल करेंगे। 1 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 3 प्रश्न दिया हुआ है, 1, 2 और 3। क्या बोल रहा है इसमें? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। इसके बीच में आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है आपको। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि दूरी क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु P है और एक बिंदु यहाँ पे Q है। P और Q दो बिंदु है, P और Q दो बिंदु है। इन दोनों के बीच दो बिंदु दिया हुआ है ना। तो जैसे कि x1 y1 और x2 y2 दो बिंदु है। तो इसी से आपको दूरी सूत्र ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो पी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा? पी क्यू इजिकल टू हो जाएगा √अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए दूरी सूत्र हो गया आपका। देखिए कोऑर्डिनेट की अगर बात करें हम तो उसमें एक्सिस होता है, जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया गया है। तो ये जो हो गया आपका एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया आपका वाई अक्ष। देखिए ऊपर क्या चलता है आपका पॉजिटिव चलता है, इधर पॉजिटिव, इधर वाई क्या चलता है नेगेटिव चलता है। इधर एक्स पॉजिटिव होता है और आपका इधर एक्स नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखिए ये मध्य बिंदु है, मिलाने वाली दोनों रेखा, इसको यहाँ पे शून्य लेते हैं तो ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस कहलाता है। अब 1 नंबर का जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 1 नंबर है, 2 बिंदु दिया हुआ है एक्स और वाई करके। तो देखिए 2 और 3 दिया हुआ है और 4 और 1 दिया हुआ है। तो चलिए 1 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। 1 नंबर का प्रश्न है आपका, क्या है आपका 2 और 3 यहाँ पे है और दूसरा बिंदु क्या है आपका 4 और 1 है। तो इसमें भी मान लीजिए दो बिंदु है P और Q। P और Q दो बिंदु है, P और Q। इसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ कितना 2 और 3 दिया हुआ है P में, और Q में कितना दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है। देखिए तो इसको आप क्या लीजिएगा, इसको x1, इसको क्या लीजिएगा y1, और इसको क्या लीजिएगा, इसको x2 और इसको क्या लीजिएगा y2 लीजिएगा। और इसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो दूरी सूत्र देखिए डिस्टेंस बोल रहा है तो कि पी क्यू इजिकल टू क्या होता है आपका। अब देखिए पी क्यू इजिकल टू क्या होता है, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा आपका x2 घटा x का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। रखिए मान को रखिए, हम लोग क्या रखेंगे, देखिए x2 क्या है आपका, x2 देखिए x2 आपका 4 है तो 4 रखेंगे यहाँ पे 4, पहले रूट डाल दीजिए आप, माइनस x1 क्या आपका 2 है तो 2 यहाँ पे रखिए का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आपका 1 है, y2 आपका 1 है और y1 क्या आपका 3 है तो -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो रूट में देखिए अगर 4 में 2 चला जाए तो कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए -3 में 1 चला जाएगा, 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन चिन्ह आपका किसका रहेगा माइनस का रहेगा, तो -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर -2 गुना -2 करते हैं, यहाँ पे तो होल स्क्वायर है, यहाँ तो होल स्क्वायर है। अगर -2 गुना -2 करते हैं तो क्या हो जाता है इसका, -2 गुना -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ तो माइनस हट जाएगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 4 प्लस यहाँ भी 4, तो कितना हो गया आपका 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे 8 का। तो देखिए 2 से तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, फिर 2 से फिर 2 हो गया, और 2 से दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, आपका क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा और 2 आपका क्या हो जाएगा रूट में रह जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। अब देखिए 2 नंबर का जो प्रश्न है, 2 नंबर में आपका दूरी क्या है -5 और 7 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपका -1 और आपका क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो देखिए उसी तरह से P बिंदु है और आपका यहाँ पे Q बिंदु है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है -5 और 7 दिया हुआ है P में, और Q में कितना दिया हुआ है
-1 और 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, इसको x1 रखेंगे, इसको y1 रखेंगे, इसको x2 रखेंगे, इसको y2 रखेंगे। तो दूरी सूत्र से पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा √अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम लोग को सिर्फ मान को रखना है। x2 क्या है आपका, x2 -1 है, यहाँ पे x2 क्या आपका -1 है, पहले रूट डाल दीजिए आप, -1 और क्या आपका x1 तो -5 है, तो -5 है आपका, क्या है -5। अब देखिए इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब क्या हो गया यहाँ पे प्लस y2 क्या आपका 3 है, y2 3 है और y1 क्या आपका -7 है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे -1 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा आपका का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया +3 में अगर -7 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 बचेगा आपका, 4 बचेगा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 का 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपका कितना अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16, या फिर इसको -4 ही लिख दीजिए एक बार। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ भी वही कंडीशन है, सेम कंडीशन है, -4 इंटू -4 करेंगे तो 4 4 16 होता है, और माइनस माइनस गुना होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आपका नेगेटिव साइन जो है सो हट जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 16 + 16, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16 16 32 होता है, तो √32 जाएगा यहाँ पे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 32 का, तो इसको 2 से देंगे तो 16 बार में जाएगा ये, फिर 2 से देंगे 8, फिर आपका 2 से दीजिए तो कितना हो गया 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, तो देखिए 1 2 जोड़ा लग गया तो कितना बाहर आ जाएगा 4, और 2 ये 2 जो अकेला बच गया वो रूट में आ जाएगा, मतलब इसका 4√2 आंसर आ जाएगा 2 नंबर का। अब 3 नंबर का जो प्रश्न है क्या है, ए और बी दिया हुआ है एक बिंदु और दूसरा बिंदु -a और -b दिया हुआ है। तो इसमें भी हम 2 बिंदु लेंगे, p और q लेंगे 2 बिंदु, p और q 2 बिंदु ले लीजिए। यहाँ पे आपका पहला बिंदु क्या है a और b है, और इसमें आपका क्या है -a और -b है। देखिए इसमें भी क्या हो गया आपका, इसमें आपका x1 हो गया, ये हो गया y1, और इसमें क्या हो गया y2, यहाँ पे क्या हो गया x2 हो गया यहाँ पे, और y2 हो गया। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा √अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। हम लोग अब मान को रखेंगे, यहाँ पे मान को रखते हैं। चलिए तो देखिए आपका x1 में क्या है, x2 में क्या है आपका, x2 में -a है, -a, और x1 में क्या है तो -a हो जाएगा आपका का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस का साइन है, प्लस का y2 क्या है आपका -b है, और क्या आपका y1 आपका b है, तो -b हो जाएगा। देखिए इसका भी होल स्क्वायर। अब -a दोनों आपस में क्या होगा जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका √अंडर 2a, लेकिन माइनस में हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका हो जाएगा 4a² प्लस 4b² रूट में। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए a² प्लस b² हो गया यहाँ पे। अब देखिए 2 जो है सो ये रूट से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और a² प्लस b² हो जाएगा इसका आंसर। देखिए हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न को बना लिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को बनाएंगे।